हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट यानी घातांक के बारे में। सबसे पहले हम a टू दी पावर m लिखते हैं। a टू दी पावर m, यहाँ पे a क्या है, m क्या है। a को हम बोलते हैं बेस, और उसके ऊपर जो पावर लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते एक्सपोनेंट पढ़ते हैं उसको। यानी यहाँ पे बेस मेरा a है और एक्सपोनेंट क्या है, m है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं a टू दी पावर 1। a टू दी पावर 1 का मतलब क्या होता है कि बेस मेरा, यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस है मेरा a और उस पे पावर कितना है यानी एक्सपोनेंट कितना है, तो एक्सपोनेंट है मेरा इसमें 1। उसी तरह से नेक्स्ट a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 2 का मतलब क्या हुआ, a इंटू a, 2 टाइम्स मल्टीपल्स। a टू दी पावर 13 टाइम्स मल्टीपल। उसी तरह से अगर a टू दी पावर m का मतलब होता है a इंटू a कितना टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है a और एक्सपोनेंट क्या है, m है। अभी मैं एक्सपोनेंट्स रूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत सारा इस रूल्स है। इसमें पहला रूल्स है जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि a टू दी पावर 0। जीरो का मतलब यहाँ पे बेस a है और उस पे जो एक्सपोनेंट है अगर वो जीरो रहे तो उसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा 1। वो हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। उसी तरह से दूसरा है वन एक्सपोनेंट। वन एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि बेस मेरा a है और उस पर पावर कितना है, 1, यानी एक्सपोनेंट कितना है, इसमें 1 है। तो a टू दी पावर 1 का मतलब a, वो सेम चीज हो गया होगा। तीसरा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करना है कि अगर मेरा बेस दोनों सेम है और उसके ऊपर जो पावर है अगर वो अलग अलग है तो वो आपस में पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपको जाके a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल में क्या करना है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय n है। अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपस में सबट्रैक्शन में हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए पावर रूल। पावर ऑफ ए पावर रूल में क्या करना है, a टू दी पावर m है, देखिए उसके ऊपर भी पावर है n, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपस में, तो m इंटू n लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर पावर है m, तो ये आपस में अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर m, क्योंकि बेस यहाँ अलग अलग है और आपस में मल्टीपल है, तो ये इसका एक्सपोनेंट अलग अलग चला जाएगा, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए क्वाड्रेंट रूल। पावर क्वाड्रेंट रूल मतलब जो क्वाड्रेंट डिवीजन में है a टू दी पावर b, उस पे पावर m है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो बेस है उसके ऊपर में कुछ नेगेटिव दिया हुआ नंबर, तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, आपका बेस कितना था, a था और इस पे पावर कितना था, m था, लिख दिए। और नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में क्या करना है, बेस कितना है a और इस पे पावर क्या था, आपको पावर m था, इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m। इसको लिख सकते हैं 1 बाय n, हम इसको लिख सकते हैं nth रूट, मैं लिख सकता हूँ nth रूट a टू दी पावर